हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, वर्ड प्रोसेसिंग। उसमें आज नया टॉपिक है हमारा दस्तावेज का मैनेजमेंट। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो भी फाइल बनाते हैं, उनको मैनेज करना, उनसे रिलेटेड और काम आज करेंगे। सबक के इस सेक्शन में इस बात की वजाहत की गई है कि पहले से मौजूद नए दस्तावेज को किस तरह खोला जाता है, दस्तावेज को किस तरह महफूज और प्रिंट किया जाता है। किसी कई दस्तावेज में ये एक वक्त किस तरह काम किया जाता है। जैसे एक साथ आप 2-3 फाइलों को खोल के एक साथ किस तरह काम कर सकते हैं। दस्तावेज को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल कोई और ना देखे, तो उसको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। दस्तावेज को किस तरह तलाश किया जाता है और किस तरह एक खुले हुए दस्तावेज को बंद किया जाता है। अगर आपकी कोई फ़ाइल, आप उसका नाम भूल गए हैं, तो उसे किस तरह ढूंढेंगे। और आपने फ़ाइल बना ली है, आपका काम ओवर हो गया है, अब आप उसे किस तरह बंद करेंगे। वर्ड नए दस्तावेज की तश्कील, मौजूदा दस्तावेज को खोलने और दस्तावेज को महफूज करने के कई तरीके कहाँ आपको मिलेंगे। ऑफिस बटन पर क्लिक करके। ऑफिस बटन देखिए विंडो के कोने में होता है, यहाँ पे। मैम जी मैम, हमें जो किताब दी गई है उसका तो कुछ और नाम है, सर्टिफिकेट इन बेसिक कंप्यूटिंग। उसमें ये सबक नहीं है। थर्ड चैप्टर है, पेज नंबर 54, 54 पेज नंबर। बुक का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेशन। जी, इसका अलग है जो हमें दी गई है। वो अलग सब्जेक्ट है, दूसरा बेसिक कंप्यूटिंग अलग है, डाटा एंट्री अलग है। ये दूसरी बुक है, दूसरा सब्जेक्ट है, वो दूसरा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन इससे रिलेटेड होगा कंप्यूटर। जी, तो क्या आपको आइंदा में सबको ये किताब मिली है? ये वाली नहीं मिली आपको? नहीं, इसका पॉइंट नंबर है 608। इसका है 229। सर मिली नहीं है क्या दस्तावेज का मैनेजमेंट। इसको नोट डाउन कर लें और जो हम बताएं उसमें से इम्पोर्टेंट बातें आप नोट करते चलें, ताकि बुक में जब आपको बुक मिल जाए तो आप उससे टैली करके पढ़ पाएँ। और आपको ऑडियो या वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, तब आप देख के उसके साथ बुक टैली करके पढ़ लेंगे। और एग्ज़ाम होने से पहले इंशाल्लाह मिल जाएंगी बुक्स। नए दस्तावेज की तश्कील करना, यानी नई कोई फाइल बनाना। नए दस्तावेज को खोलने के लिए मंदरजा झेल किसी एक तरीके का इस्तेमाल कीजिए। किस तरह खोलेंगे, इसके स्टेप्स भी लिख लीजिएगा आप। और मेन्यू बार में न्यू डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है? न्यू डॉक्यूमेंट। या इसकी जगह आप क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल की और उसके साथ में एन। ये दोनों में से कोई एक काम करने से आपकी नई फाइल खुल जाएगी। और पहले से मौजूद दस्तावेज को खोलना। अगर आप पहली बार कोई नई फाइल बना रहे हैं तब तो ये तरीका है, लेकिन आपने पहले से कोई फाइल बनाई हुई है, उसको खोलना चाहते हैं, तो उसका तरीका यहाँ। पहले से मौजूद दस्तावेज को खोलने के लिए अपने स्क्रीन पर बाईं तरफ, सबसे बाएं में, लेफ्ट में सबसे ऊपर ऑफिस 2007 बटन पर क्लिक कीजिए। ये वाला जो बटन है ना, इसे कहते हैं ऑफिस
2007। इसमें 4 कलर के स्क्वायर बने हुए हैं। आप मंदरजा झेल किसी एक तरीके का इस्तेमाल कीजिए। किस तरह खोल सकते हैं? यहाँ पे 2-3 तरीके दिए हुए हैं। आपने जैसे ही इसे क्लिक किया एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, उसमें आपको एक बटन दिखेगा ओपन, एक ऑप्शन है ओपन। या तो आप इस पर क्लिक कीजिए, या दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल की दबाइए प्लस ओ दबाइए। तब आप इसको नहीं भी क्लिक करेंगे, आप काम कर रहे हैं, करते करते आपको कोई फाइल खोलना याद आया या वर्ड पहली बार खोला है तब आपको खोलना याद आया, तो आप इसके थ्रू नहीं जाके डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल और ओ ये दोनों कीज को एक साथ दबाएंगे। मज़कूरा बाला हर एक तरीके में ओपन डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा। या तो ये करेंगे या तो ये, दोनों में से कोई भी एक काम करने पे आपका ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आप इसमें से अपनी फाइल को मुंतखब कर लीजिए, ढूंढ लीजिए। उस लिस्ट में अगर आपकी फाइल का नाम आ रहा है तो आप उसे क्लिक करेंगे तो आपकी बनी हुई पहले से जो फाइल है वो खुल जाएगी। अब कोई फाइल आपने बनाई है, आप उसे महफूज करना चाहते हैं कि कोई इसे डिलीट ना कर दे, कोई आपने जो बनाया है उसे गड़बड़ ना कर दे, कोई उसकी एडिटिंग आपकी बिना मर्जी के ना कर सके। वो कैसे कर सकते हैं? खोले हुए नए या मौजूदा दस्तावेज को महफूज करने के लिए मंदरजा झेल किसी एक तरीके का इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी कई तरीके हैं। एक तो मेन्यू बार में सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सेव बटन देखिए, ये छोटी सी फ्लॉपी बनी रहती है, इसे कहते हैं सेव बटन। या दूसरा तरीका है कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ में एस क्लिक कीजिए। ये दोनों काम करने से आप उसे सेव कर सकते हैं। ये पहली बार सेव करने के लिए है। अगर आपने अपनी फाइल पहली बार बनाई है और आप चाहते हैं कि ये सेव रहे कंप्यूटर में, डिलीट ना हो जाए, तो आप उसे सेव करेंगे। अगरचे दस्तावेज को पहले ही कोई नाम दिया गया है और महफूज किया गया है, दूसरी तरफ अगर दस्तावेज नया है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा। सेव इन बॉक्स में इस फोल्डर का इंतखाब कीजिए जिसमें आप दस्तावेज को महफूज करना चाहते हैं। जैसे आप पहली बार जब सेव करते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप अपनी फाइल को सेव करना कहाँ चाहते हैं। उस फोल्डर का इंतखाब करना पड़ेगा जहाँ आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद फाइल नेम टाइप करेंगे। फाइल नेम टाइप करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कीजिए। आपने दस्तावेज को कीबोर्ड पर कंट्रोल एक की दबाकर और सेव एज डायलॉग बॉक्स के मज़कूरा वाला एक्शन को मुंतखब करके भी महफूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर फाइल आप बना रहे हैं तो आपको किस बटन को क्लिक करना पड़ेगा? सेव। फिर सेव इन में आपको आपका फाइल नेम देना पड़ेगा। इसको आप टाइप करेंगे, यानी कि कीबोर्ड से अपनी फाइल का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद क्या क्लिक करेंगे? ओके। कई दस्तावेज पर एक साथ काम करना। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल पर एक ही टाइम में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप कई दस्तावेज में टाइपिंग या एडिटिंग एक वक्त करना चाहते हैं तो कई दस्तावेज को एक वक्त खोला जा सकता है। सभी खुले हुए दस्तावेज व्यू टैब के तहत मरतब होते हैं। व्यू टैब में आप अपने सारी फाइलों को देख सकते हैं। जैसे आपने अगर अरेंज ऑल किया, यानी सबको ही तरतीब से लगा के एक साथ स्क्रीन पे दिखाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है दस्तावेज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। आप अपनी फाइल को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। अभी तो आपने एक बार सेव करना सीखा और उसको प्रोटेक्शन जो हमने पहले कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल को कोई चेंज ना करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज के मतन या फॉर्मेट में किसी किस्म की तब्दीली दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ना होने पाए। कई बार ऐसा होता है किसी का इंटेंशन नहीं होता कि आपकी फ़ाइल ख़राब करे, या आपसे ही गलती से कभी कोई चेंज हो जाता है, कोई डिलीट हो जाता है, आप चाहते हैं ऐसा ना हो, तो क्या करेंगे, किसी दूसरे यूज़र की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं तो इस दस्तावेज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? अगर आप अपने दस्तावेज को किसी दूसरे यूज़र की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके लिए मंदरजा झेल इक़दाम कीजिए। क्या करना पड़ेगा? जब फाइल खुली हुई हो, फाइल को खोलना ज़रूरी है। पहले आप वो फाइल खोलेंगे जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद कैसे खोलेंगे? ऑफिस बटन के ज़रिए सेव एज में जाएंगे। खोलने के बाद कमांड का इंतखाब कीजिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स। देखिए ये सेव में नहीं आता, किसमें आता है? सेव एज में। आपकी फ़ाइल ऑलरेडी खुली हुई है, अब आपने ऑफिस बटन को दोबारा क्लिक किया, उसमें से किस में गए? सेव एज। सेव एज डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा। कर्सर को सेव एज डायलॉग बॉक्स में बाएं जानिब नीचे की तरफ टूल टैब पर ले जाएंगे। कहाँ ले जाइए? टूल पे। ये कहाँ होगा? सेव एज में। उसके बाद क्या आएगा वो यहाँ दिखा रहा है। आ जाएगा आपका जनरल ऑप्शन। ठीक है, जनरल ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे हम। जनरल ऑप्शन क्लिक करने पे सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आपको दो बॉक्स नजर आएंगे। पहला कौन सा है? पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। अगर आप चाहते हैं कोई आपकी फाइल खोले ही मत तो क्या होगा? पासवर्ड टू ओपन देंगे। खोलने के लिए ही उसे आपका पासवर्ड पता होना चाहिए। पासवर्ड टू मॉडिफाई मतलब कि उस फाइल को खोल तो सकता है लेकिन तब्दील नहीं कर सकता। तो तब्दील भी ना कर पाए उसके लिए कहाँ देना पड़ेगा आपको? पासवर्ड टू मॉडिफाई। जनरल ऑप्शन में पहला क्या आ रहा है? पासवर्ड टू ओपन, और दूसरा आ रहा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। और ये याद रखिए कि ये जो है केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर अगर आपने लिखा या स्मॉल लेटर लिखा तो वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। आपने लिखा XYZ कैपिटल में, पासवर्ड दिया XYZ, तो अगर आप खुद भी खोल रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपने कैपिटल दिया था। अगर आप स्मॉल में देंगे तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। पासवर्ड में न्यूमरल्स, स्पेसेस या सिंबल भी शामिल किए जा सकते हैं। या तो आप ऐसे भी दे सकते हैं XYZ 1 2 3, तो आपने अल्फ़ाबेट भी दे दिए और नंबर भी दे दिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं XYZ @1 2 3। तो ये क्या है? एक सिंबल है, एक निशान है जो आपके कीबोर्ड में मौजूद रहता है। आप इसे भी पासवर्ड में डाल सकते हैं। लेकिन आप जब आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे तो हर एक कैरेक्टर की जगह एस्ट्रिक्स जाहिर होगा। ये नहीं दिखाएगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, XYZ @ ये नहीं दिखाएगा। इसकी जगह क्या दिखाएगा? छोटा सा एस्ट्रिक्स। जितने कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होगा उतने एस्ट्रिक्स ऐसे आपके स्क्रीन पर बनते हुए आए जाएंगे। ओके पर क्लिक कीजिए। अब टाइप करने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है? ओके बटन पर।
कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा। सेव डायलॉग बॉक्स और कंफर्म डायलॉग बॉक्स को शक्ल इस पिक्चर में सब आपको दिखाया गया है। इसी पासवर्ड को दोबारा टाइप कीजिए और कंफर्म डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कीजिए। आप एक बार बताते हैं पासवर्ड, वो दोबारा उसको पूछता है कंफर्म करने के लिए, ताकि आप बिल्कुल सही उस पासवर्ड को याद कर लें। सेव डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कीजिए और फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक कीजिए। जब आप दोबारा फाइल खोलेंगे तो यहाँ आपसे पासवर्ड टाइप करने के लिए कहा जाएगा। जब आपने पासवर्ड दे दिया और उसको कंफर्म भी कर लिया, ओके करके आप बाहर आ गए, अब आप दोबारा अपनी फाइल खोलना चाह रहे हैं तो वो फाइल नहीं खुलेगी जब तक कि आप वो पासवर्ड दोबारा एंटर नहीं करेंगे। और ये भी याद रखना है कि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, वो अलग अलग फर्क करता है दोनों अल्फाबेट्स को। दस्तावेज को किसी दूसरे शख्स की पहुंच से महफूज रखना। इस फीचर की मदद से आप अपने दस्तावेज को दोहरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप खुद ऐसी गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके दस्तावेज का फॉर्मेट तब्दील हो जाए। इस किस्म की गलती को रोकने के साथ ही दस्तावेज को किसी दूसरे शख्स की पहुंच से दूर रखने के लिए आप अपने दस्तावेज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने मॉडिफाई या खोलने के लिए भी उस पर पासवर्ड लगा दिया। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप अपने दस्तावेज को रीड ओनली बना दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज के फॉर्मेट में इत्तफाकन होने वाली गलती की वजह से कोई तब्दीली ना हो तो आप मंदरजा झेल काम कर सकते हैं। जब फाइल खुली हुई हो तो मेन्यू बार से ऑफिस बटन पर जाएंगे और फिर सेव एज कमांड का इंतखाब कीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा। कर्सर को सेव एज डायलॉग बॉक्स में बाएं जानिब नीचे की तरफ टूल टैब पर ले जाएंगे। दोबारा से कहाँ गए? टूल टैब, और टूल टैब में आपको वापस से जनरल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप सेव डायलॉग बॉक्स में बाएं जानिब सबसे नीचे की तरफ रीड ओनली रिकमेंडेड चेक बॉक्स नजर आएगा, इस पर आप चेक कर लीजिए। इस स्टेप को दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले ये हेडिंग डालिए, अपने दस्तावेज को रीड ओनली दस्तावेज बनाना किस तरह बनाया जाएगा। सबसे पहले ऑफिस बटन, फिर सेव एज, उसके बाद टूल्स पे गए, टूल्स में जनरल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन में आपको नीचे की तरफ क्या दिखाई देगा? रीड ओनली रिकमेंडेड। इसके सामने एक ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें ऐसे चेक लग जाएगा। इसको आपको चेक कर देना है। अगर ये चेक नहीं होगा तो ये फाइल रीड ओनली नहीं है, और अगर ये चेक होगा तो ये रीड ओनली है। इस तरह से आप अपनी फाइल को रीड ओनली, रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब सिर्फ, तो सिर्फ पढ़ने के लिए आपकी फाइल कोई भी खोल सकता है।
लेकिन इसे चेंज करना अलाउ नहीं है। और ये सब करने के बाद आप लास्ट में ओके करना मत भूलिए, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। अगली मर्तबा जब आप फाइल खोलेंगे तो पासवर्ड टाइप करने के बाद आपके सामने ओपन एज रीड ओनली मैसेज जाहिर हो जाएगा कि आपकी फाइल खुल रही है सिर्फ पढ़ने के लिए। अगर आप गलती से फॉर्मेट में तब्दीली कर दें और फिर फाइल को सेव करें तो ये सेव नहीं होगी। अगर गलती से आपने कुछ डिलीट कर दिया, कोई चीज़ चेंज कर दिया और उसको आप सेव करने चलेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा सेव करने के लिए, ये चेंजेस सेव नहीं होंगे। उसके बाद क्या मैसेज आएगा, दिस फाइल इज रीड ओनली, ये फाइल सिर्फ पढ़ने के लिए है। अगर आप दस्तावेज में तब्दीली करना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, रीड ओनली रिकमेंडेड जो बॉक्स था जिसमें चेक लगाया था आपने, उसके चेक मार्क को हटाना पड़ेगा। सेव द डायलॉग बॉक्स के तहत पासवर्ड टू ओपन के नीचे होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। पासवर्ड टू ओपन के नीचे होता है कौन से बॉक्स में, सेव डायलॉग बॉक्स। अब अगर आपने पासवर्ड डाल दिया था अपने फाइल में लेकिन किसी ने देख लिया और वो आपकी फाइल अब फिर से खतरे में आ गई तो आप अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए सेव डायलॉग बॉक्स के पासवर्ड टू ओपन बॉक्स में मौजूदा पासवर्ड और पासवर्ड टू मॉडिफाई बॉक्स में नया पासवर्ड टाइप कीजिए। अब दोबारा से इसी ऑप्शन को जाके फिर से क्लिक करेंगे और नया पासवर्ड आप डाल देंगे। ट्रैक चेंजेस कमेंट फॉर्म्स के लिए दस्तावेज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। कई मरतबा ये लगता है कि दस्तावेज के मवाद को बेहतर बनाने के लिए दूसरे अफराद के ज़रिए इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। आपने कोई फाइल बनाई है लेकिन आप चाहते हैं कि कोई और इसको एक बार देख के इसको चेक कर ले कि ये सही है कि नहीं। नज़रसानी करने वाले अफराद असल दस्तावेज में किसी किस्म की तरमीम के बगैर कुछ तब्दीलियों का मशवरा दे सकते हैं। कैसे, वो पढ़ लेंगे और आपको कुछ चेंजेस करने की आपको मशवरा दे सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ट्रैक चेंज जो है, ट्रैक चेंजेस इस मतबादल को रिव्यू टैब और ट्रैकिंग सब टैब से मुंतखब कीजिए। ये आपको कहाँ मिलेगा, रिव्यू टैब और ट्रैकिंग। ऐसा करने से इस्तेमाल करने वाला इस दस्तावेज में तब्दीली कर सकता है, मगर ये तब्दीलियाँ नुमाया हो जाएंगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि दस्तावेज में क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। सामने वाले ने चेंज तो कर दिया लेकिन आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि कहाँ कहाँ उसने चेंज किया है। अगर आपको वो चेंज पसंद आ रहे हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं, या तो वापस से अपनी फाइल जो आपने बनाई थी वो ही रहने दें। अगर दस्तावेज को ट्रैक चेंजेस के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है तो आप चेंज ट्रैकिंग को ऑफ नहीं कर सकते और ना ही ट्रैक चेंज को कबूल या मुस्तरद कर सकते हैं। इस विंडो में ट्रैक चेंजेस रिव्यू में यहाँ पे ट्रैक चेंजेस यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है दस्तावेज का पता लगाना। हो सकता है कि दस्तावेज फाइल का नाम हो, जो उसने भी बनाया हो वो अपनी फाइल का ही नाम भूल जाए,
फिर क्या करना पड़ेगा? लेकिन अगर आपको फाइल के नाम में मौजूदा कुछ ह्रूफ याद है, पूरी फाइल का नाम तो नहीं याद है लेकिन कुछ हर्फ उसके याद है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। वर्ड मुंतखब किए गए फोल्डर या डिवाइस में आपके दस्तावेज को तलाश कर लेगा। मिसाल के तौर पर आपके दस्तावेज की फाइल का नाम है एनुअल पेपर। एक मिसाल से समझा रहे हैं कि आपने फाइल का नाम क्या रखा था? एनुअल पेपर। तो आप सिर्फ एनुअल टाइप कर सकते हैं। पेपर आप बोल के आपको ये याद है कि एनुअल तो था उसमें, तो आपने सिर्फ एनुअल टाइप किया। वर्ड फाइल की निशानदेही कर सकता है। फाइल का पता लगवाने के लिए मंदिर झेल इकदाम कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले फिर से वही खोलेंगे, ऑफिस बटन ओपन, और ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया। उसमें क्या देखेंगे? लुक इन बॉक्स। लुक इन में सारे जो आपने नाम दिए उससे रिलेटेड सारी फाइल्स आ जाएंगी जिनका नाम एनुअल से होगा। इसमें आपकी फाइल मौजूद हो सकती है। फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नाम में मौजूदा कुछ ह्रूफ टाइप कीजिए। याद रहे आप फाइल का नाम छोटे ह्रूफ में भी टाइप कर सकते हैं और बड़े ह्रूफ में भी, क्योंकि सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता। अब इसमें हो सकता है कि आपको ये नहीं याद हो कि कैपिटल लेटर में आपने नाम दिया है कि स्मॉल लेटर में दिया है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केस सेंसिटिव आपका पासवर्ड ज़रूर होता है, लेकिन फाइल नेम में सर्च करते वक्त आप या तो कैपिटल दें या तो स्मॉल दें, वो दोनों ही सर्च कर लेगा। अगर टाइप किए गए ह्रूफ फाइल के नाम के इब्तदाई ह्रूफ हैं तो फाइल का नाम फाइल नेम बॉक्स में जाहिर हो जाएगा। अगर आपने जो भी टाइप किया है वो शुरुआती नाम में वो वर्ड्स मिल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फाइल नेम बॉक्स में वो फाइल दिखा देगा। दस्तावेज को खोलने के लिए ओपन पे क्लिक कीजिए। इसको भी आप ऐसे कर लीजिए याद करने के लिए। सबसे पहले ओपन डायलॉग बॉक्स, उसके पहले आप ऑफिस बटन पे जाइए। सबसे पहले ऑफिस बटन पे ही जाइए। उसके बाद ओपन, फिर उसके बाद लुक इन, लुक इन में क्या है वो फोल्डर मुंतखब कीजिए जिसमें फाइल मौजूद हो सकती है। अब आप जो भी फाइल है उसके जो भी अल्फाबेट्स आपको याद है, जो भी ह्रूफ याद है वो टाइप कीजिए। और अगर आपकी फाइल आ जा रही है तो आप ओपन बटन को क्लिक कीजिए।